अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अरमान खान। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर पर। सोनम वांगचुक के एहतजाज प्रोटेस्ट पर बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में कोरोना का खौफ, हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट। नांदेड़ अफसरान ऑफिशियल की जुल्म से तंग आकर खौफनाक कदम। नवी मुंबई कत्ल मर्डर की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई दिनों से एहतजाज प्रोटेस्ट पर बैठे सोनम वांगचुक को आज सुबह अचानक दर्दनाक कत्ल से हटाया गया। इसके बाद से सोनम वांगचुक का अब तक कोई आधिकारिक पता नहीं चल सका है। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी और उनके साथ बदसलूकी के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोनम वांगचुक इस वक्त कहाँ है और उन्हें हटाने के पीछे असली वजह क्या है। फिलहाल पूरे घटना को लेकर सियासी और सामाजिक सोशल रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कोरोना वायरस एक बार फिर से चर्चा में आ रहा है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश से आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। खबर है कि आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद महकमाने एहतियात भी अलर्ट हो गए हैं। इस खबर के सामने आते ही जनता के बीच कई सवाल उठने लगे हैं। क्या कोरोना वायरस फिर से तेजी से फैल रहा है? फिलहाल इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि एहतियात बरते और भीड़ भाड़ की जगह से दूरी बनाए रखे। महाराष्ट्र नांदेड़ जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ एक 42 साल के जिला परिषद स्कूल टीचर सुनील ने अपनी 13 साल की बेटी और 11 साल के बेटे के साथ कार को गोदावरी नदी में कूदा दिया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। 4 अफसरान पर उन्होंने मानसिक रूप से परेशान करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने उस मैसेज के आधार पर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। खुदकुशी के लिए उकसाने अटेम्प्ट टू सुसाइड का मर्डर दर्ज कर लिया गया है। मुंबई के ऐरोली में रहने वाले एक 50 साल के ऑटो ड्राइवर बलिराम के सनसनीखेज कत्ल का राज पुलिस ने 11 महीने बाद खोल दिया है। ये कत्ल किसी बाहर ने नहीं, बल्कि मुत्तई की बीवी सुनीता और उसके आशिक राहुल ने मिलकर किया था। राज छुपाने के लिए दोनों ने लाश के 3 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिया। इन दोनों के बीच नाजायज ताल्लुकात थे। आशिक ने घर आने जाने के लिए शौहर को बेवकूफ़ बनाकर राखी भी बनवाई थी, लेकिन जब शौहर को सच पता चला तो झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद दोनों ने सोते समय उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत के जरिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस सारी खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें और हमारे खबर चैनल को फॉलो करना ना भूलें।